उनकी थोड़ी नहीं है 5-6 मंजिल से ऊपर, आग लगी 8वीं मंजिल पे। जिस ब्लॉक में आग लगी थी उसमें बीच में एक पार्क बना बहुत बड़ा सा, और वहाँ फायर टेंडर्स नहीं जा सकते। 2 घंटे 2.5 घंटे लग गए फायर को कंट्रोल करने में, तब तक मेरे 4 फ्लोर में आग पहुंच चुकी थी। वहाँ स्पेस नहीं था, सारी गाड़ियाँ हमने उनकी क्लियर कराई, उन्होंने एनक्रोचमेंट पूरा गाड़ियों से कर रखा था। ये सोसाइटीज़ की सच्चाई है। आप कितना भी कोशिश मटेरियल आपने लगा रखा है, इक्विपमेंट अच्छा लगा रखा है, पर जब तक वो एंटर नहीं कर पाएंगी सोसाइटी के अंदर तो फ़ायदा नहीं है। वहाँ पे जब फायर ब्रिगेड की नाकामी दिखती है तो फिर सवाल तो आप पे भी उठते हैं। छोटी सी चिंगारी, घंटों की दहशत और करोड़ों का नुकसान। इंदिरापुरम की सोसाइटी में जो आग लगी उसने सबका दिल दहला दिया। लेकिन ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि एक अलार्म था हम सबके लिए। कल किसी और सोसाइटी में आग लगी थी, आज इस सोसाइटी में आग लगी है, कल किसी और सोसाइटी में आग लगेगी। लेकिन सवाल यह है कि हम और हमारा सिस्टम कितना तैयार है कि हम उन गलतियों को समझने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से आग अपना विकराल रूप ले लेती है और हम सबके लिए जानलेवा साबित होती है। बिल्डर की क्या कमी रही, सिस्टम कैसे नाकाम होता है, और हम लोगों की यानी आम लोगों की क्या गलती होती है। इन सब कड़ियों को जोड़ेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से आप ऐसी घटनाओं से बच सकते हैं। सबसे पहले हमने बात की उन लोगों से जिन्होंने आग का तांडव करीब से देखा। उनकी आंखों ने जो देखा उसका हाल वो कभी नहीं भूल पाएंगे। फ्लोर से 13वीं मंजिल तक पहुंच गई, उसने 17, 18, 20 फ्लैटों को चपेटे में ले लिया। उसका मैं बहुत बड़ा रोल रहा। एक तो हवा वजह थी, हवा उस फ्लैट में फायर बहुत ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा थी कि उसकी बालकनी से फ्लेम निकल के 2-3 मंजिल तक ऊपर जा रहे थे। इस वजह से ऊपर के फ्लैट में आग लगी। मैं कभी अपनी जिंदगी में इतनी भयंकर आग देखी? मैं टीवी में तो बहुत देखी है, लेकिन अब आमने सामने ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। पहली बार इतनी आग देखी। एक बार के लिए घबरा गए थे हम लोग कि क्या होगा। और जब सी टावर की तरफ आग पकड़ी, सी टावर की 5 बालकनी में पहुंच गई। इस खतरनाक मंजर के चश्मदीदों का कहना है कि फायर सिस्टम नहीं होता तो बड़ा हादसा हो जाता, लेकिन सवाल सिस्टम पर है। ऊंची इमारतों में आग बुझाने में फायर फाइटर्स भी हाफ गए। लोग बताते हैं कि पानी की बौछारें भी वहां तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि जो यहाँ पर फायर टेंडर्स आए थे वो 5-6 फ्लोर से ज़्यादा ऊपर पानी नहीं फेंक पा रहे थे। ये हमने भी सुना। नहीं, इसकी सब रिकॉर्डिंग है, पूरे न्यूज़ में चल रहा है। ये है कि उनकी थोड़ी नहीं है 5-6 मंजिल से ऊपर, आग लगी 8वीं मंजिल पे, तो नीचे उसके 9वीं मंजिल पर लगी, 8वीं 7वीं और 6ठी मंजिल की AC तक जलाई, यहाँ तक नीचे आई है, और ऊपर 13वीं मंजिल चली गई है। तो वो फायर टेंडर्स की नहीं कैपेसिटी नहीं है। वो फायर डिपार्टमेंट में क्यों नहीं है, क्या नहीं है, मेरा इशू नहीं है, उसको सरकार जरूर उस पर विचार कर रही होगी। और उसके बाद एक बड़ी फायर इंजन बुलाया गया जिसमें लेडर थी बड़ी, वो काफ़ी देर से आया, जब तक तो आग बहुत ऊपर पहुँच चुकी थी। तो जो उससे जब तक ये कि हमारा अपना सिस्टम को फायर वालों ने बहुत अच्छा यूज़ करा। हर फ्लोर पे हमारे हाउसेज हैं। फिर सामने वाले सी टावर के बालकनी से, बालकनी में आग लग गई थी, उनकी आग को बुझाया गया। और उसकी सी टावर की फ्लैट की बालकनी से सी टावर के जो फायर रियल्स थी हाउस थी, उनसे डी टावर में पानी जो डाला गया, उन्होंने हमारे फायर वाले लोगों ने डाला कि मैन पावर हो गई। कल के मंजर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भयावह था। इतना फायर मैंने अपनी लाइफ में आज तक कभी नहीं देखा था। आपको लगता है कि आग को समय रहते काबू पा लिया गया? समय रहते काबू पा लिया गया, बहुत टाइम लग गया उसमें। 2 घंटे 2.5 घंटे लग गए फायर को कंट्रोल करने में, तब तक मेरे 4 फ्लोर में आग पहुंच चुकी थी। ग्राउंड पे भी गए थे, वहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि फायर ब्रिगेड जो है वो लगभग 20 से 25 मिनट बाद आई है, और उसके बाद शायद शुरू में 4 गाड़ियाँ गई हैं, उनके पाइप वहाँ तक नहीं पहुँच रहे थे, पानी का प्रेशर उस फ्लोर तक नहीं जा रहा था। देखिए, ये जो है 2 उसमें कंडीशंस हैं। एक तो सूचना जो हमें मिली 8:50 पे मिली है, विदिन 5 मिनट्स हमारी 4 गाड़ियाँ और विदिन 7 मिनट्स 5 गाड़ियाँ वहाँ पहुँच गई थी। उसके बाद आपने अगर वहाँ देखा होगा, जिस ब्लॉक में आग लगी थी उसमें बीच में एक पार्क बना हुआ है बहुत बड़ा सा, और वहाँ फायर टेंडर्स नहीं जा सकते। 2 फायर टेंडर हमारे इस साइड से, 2 फायर टेंडर अपोजिट साइड से गए। जो अपोजिट साइड से गए, जो वहाँ तक पहुँच पाए, उनका वीडियोज़ आप देख सकते हैं, उसके सभी इंटरनेट पर अवेलेबल है।
उसका जो मॉनिटर हमने चलाया है और बालकनी क्या है उससे काफ़ी हमने कवर की है। जो गार्डन के कारण जो बड़े टेंडर्स अंदर नहीं घुस पाए थे उसका मॉनिटर वहाँ तक नहीं पहुँचा था, जिसको लोगों द्वारा ये प्रचार किया गया, कुछ लोगों द्वारा, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सबके द्वारा, कुछ लोगों द्वारा ये प्रचार किया गया है कि वो टेंडर में प्रेशर नहीं था। उसमें सभी गाड़ियों में वीडियोस उपलब्ध हैं, आप उसको क्लियरली देख सकते हैं। और चूँकि मेरा शुरुआत से ही कहना है कि हाई राइज सोसाइटी की आग अंदर से बुझाई जाएगी। हमारी टीम विद इन 5 to 7 मिनट्स वहाँ पहुँची। अंदर जाके चूँकि 5 फ्लैट के गेट बंद थे, डबल डोर थे, उसमें लोहे के दरवाजे थे, उसमें लकड़ी के दरवाजे, डबल दरवाजे थे, सभी को कटर से काटते हुए, हथौड़े से तोड़ते हुए सभी कमरों में जो आग फैल चुकी थी उसको अंदर से सिस्टम से बुझाया गया। और विद इन अ रिकॉर्ड टाइम 8 फ्लैट्स की आग हमने सिर्फ 2 घंटे में बुझाई है। और टीम ने अथक मेहनत करते हुए कड़े धुएं में, टॉक्सिक धुएं में लोगों को रेस्क्यू भी किया है और आग भी बुझाई है। तो ये उस दिन भी अगर आप ग्राउंड पे अगर आप उस दिन आप रिपोर्टिंग कर रहे थे, आपने खुद देखा होगा वहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी थी रोड पे। उन्होंने जो पार्क बना दिया है, उसके बाद उसमें स्विमिंग पूल और कवर कर रखा था। बालकनी में जो पीवीसी शीट्स और प्लास्टिक शीट से सभी ने कवर कर रखा था, जिसके कारण आग बहुत तेज़ी से फैली है। जिस बालकनी में पीवीसी शीट लगी थी, नीचे जहाँ से आग स्टार्ट हुई, ऊपर की बालकनी ने तुरंत पकड़ ली और उसी तरह 3 फ्लोर्स पे आग पूरी तरह से फैल गई थी। साथ ही जो है कई गमले रखे हुए थे, जो मेन एंट्री उनकी अगर आपने देखी होगी, तो इसके कारण जो है हमारा जो फायर टेंडर मूवमेंट बहुत अवरोध उसमें हुआ, उसमें बहुत दिक्कत हुई है। हम जब भी मॉक ड्रिल कराते हैं लोगों को यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग कम से कम फायर टेंडर को राउंड लेने और मुड़ने के लिए इतनी जगह छोड़ें। जहां हादसा होते हुए बचा उसकी तस्वीर आपने देखी, लेकिन हादसे से बचने की क्या तैयारी है ये भी देख लीजिए। पास की ही सोसाइटी में एक दमकल टीम पहुंची, इमरजेंसी होस पाइप खोला, लेकिन पानी की एक बूंद भी नहीं निकली। ये एक पॉश सोसाइटी है जहाँ पे मॉक ड्रिल के लिए जब ये होज खोले जा रहे थे फायर सेफ्टी के लिए, तो इसमें से पानी ही नहीं आ रहा था। उसके बाद जब पंप चालू हुआ है तो पानी आ रहा है, और आप इस पानी की गंदगी को देखकर अंदाज़ा लगाइए कि ये कितने दिनों से कभी चला नहीं होगा। आप पानी देखिए कितना गंदा है, यानी सोचिए जंग लग रही थी इसके पाइपों में। यानी कभी कोई तैयारी नहीं हुई है, कभी कोई सुरक्षा के लिए, बचाव के लिए कोई मॉक ड्रिल नहीं किया गया है। ये सोसाइटीज़ की सच्चाई है। जैसे हम आपको कह रहे थे कि आग लगना, आग रोकना और आग को बुझाना, इन तीनों पे हमें काम करना है। और अगर आग लग गई है तो कैसे बुझाई जाएगी अगर इस टाइप की चीज़ें काम ही नहीं करेंगी। हमने इस लापरवाही पर जब वहां की सोसाइटी के रेसिडेंट से बात की तो उनका गुस्सा दिखा सिस्टम पर नहीं, बिल्डर्स पर, जिन्हें लाखों रुपए देकर उन्होंने फ्लैट खरीदा था। मेंटेनेंस देते रहे, लेकिन सुरक्षा के नाम पर कोई गारंटी नहीं मिली। जो लोकेशन के हिसाब से जितने भी आरडब्ल्यू के हमारे प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं या और मेंबर्स हैं, उस गड़बड़ी को ठीक करने के लिए तत्पर लगे रहते हैं। लेकिन वो जो गड़बड़ियां कर गए हैं, पाइपलाइन है जो वो ओके नहीं है, कहीं से पानी नहीं आ रहा है, पानी की कमी के कारण पानी नहीं मिलेगा तो आग नहीं बुझेगी। तो इसलिए जैसे अभी हमने खोल के देखा, यहाँ प्रेशर कम था, ऊपर तक प्रेशर नहीं जा रहा, टॉप तक। यहाँ 17 मंजिल के करीब हैं, लेकिन 17 मंजिल तक पानी नहीं पहुँच पा रहा। तो ये प्रेशर की कमी है, पानी की, बस यही है। से सटा करके बहुत सारी वो कार पार्किंग दी गई है, उसमें अगर इनकेस फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आती है तो उसको भी आने में दिक्कत होगी। और ये करीब जितनी भी पुरानी सोसाइटियाँ हैं, 10-15 साल पुरानी, उसमें ये दिख ही रहा है। तो गाड़ी आने में दिक्कत होगी कि एकदम से वो गाड़ियाँ हट नहीं पाएगी। फायर सेफ्टी के लिए वो प्रॉपर तरीके से एनओसी भी नहीं लिया होगा, और जितने भी इक्विपमेंट होते हैं वो भी इंस्टॉल नहीं किया गया है। तक पहुंचने का, सोसाइटी तक पहुंचने तक का, इसमें इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं, इलीगल व्हीकल का पार्किंग है। अगर वो हटाई जाएंगी तभी ये व्हीकल अंदर आ पाएगी। आप कितना भी कोशिश, मटेरियल आपने लगा रखा है, इक्विपमेंट अच्छा लगा रखा है, पर जब तक वो एंटर नहीं कर पाएंगी सोसाइटी के अंदर तो फायदा नहीं है। तो इलीगल कंस्ट्रक्शन या इलीगल पार्किंग जो अप्रोचिंग रोड पर रखी है वो भी हटना बहुत जरूरी है। चीफ फायर ऑफिसर CFO का दावा है कि एनओसी लेते वक्त सब कुछ नियमों के हिसाब से होता है, लेकिन बाद में नियम तोड़ दिए जाते हैं। फर्स्ट टाइम जब आप एनओसी लेते हैं तो एक तो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन से पहले ली जाती है, उसमें हम अपनी कंडीशंस देते हैं। उसके बाद जो आप बिल्डिंग बनती है उसके बाद आपका इसमें जो है हम लोग कंडीशंस देखते हैं कि क्या क्या है। उसमें फायर टेंडर मूवमेंट भी हमारा रहता है, उसमें हमारे
जो है कितने वहाँ पे स्पेस है, क्या है, हमारी गाड़ी घूम सकती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। धीमे धीमे उसमें धीमे धीमे एनक्रोचमेंट बढ़ता जाता है और कई सालों बाद वो ऐसी स्थिति कई बार हो जाती है कि वहाँ फायर टेंडर घुस ही नहीं पा रहा है। इसके लिए हम संबंधित विभाग से जो है ऑडिट करके कई बार रिपोर्ट भी देते हैं, कई बार कार्रवाई भी होती है। 52 ऐसी सोसाइटी हैं जिनके खिलाफ हमने माननीय सीजेम कोर्ट में कोर्ट केस करवाया है और ये अभियान हमारा अभी चल रहा है। इसमें हम इस बार स्ट्रिक्ट कार्रवाई और बढ़ाएंगे। इसमें हम माननीय सीजेम कोर्ट में और सोसाइटियों के खिलाफ केस करवाने वाले हैं। नोटिस देके जल्द से जल्द अपनी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए लोगों को अवेयर किया जा रहा है और इसमें और मुस्तैदी से काम किया जा रहा है। ये तो बात है लापरवाही की और लापरवाह सिस्टम की। लेकिन अगर आप कभी ऐसी मुसीबत में फंस जाएं तो क्या रास्ते हैं जिससे आप अपनी जान बचा सकते हैं, वो भी जान लीजिए। अगर कहीं आग लगी है तो लोगों को, आम जनता के लिए वो 3 चीज़ आप बता दीजिए कि ये तो उन्हें ज़रूर ही करना चाहिए। सबसे पहले जो है आपके पास क्या आपके नियरेस्ट फायर स्टेशन का नंबर है, ये आपको ध्यान रखना है। आपके मोबाइल में नंबर ज़रूर सेव होना चाहिए। दूसरा है कि जो आपका आसपास फायर इक्विपमेंट है, पानी है, फायर एक्सटिंग्विशर है, उसको चला के अगर छोटी आग है उसको बुझाइए। तीसरा है अपने आप को सेफ करिए, अपने फैमिली को, अपने आप को। धुआं ज़्यादा है, आपको लगता है आप नहीं कर पाएंगे, तो सबसे पहले अपने आप को सुरक्षित बाहर निकालिए और अपनी टीम है, फायर विभाग है, उसको सूचित करिए, पुलिस को सूचित करिए, एम्बुलेंस को सूचित करिए। वो आके मोर्चा संभालेंगे और आपके जान माल की ज़रूर सुरक्षा करेंगे। इस रिपोर्ट से हमने समझने की कोशिश की कि कैसे छोटी सी गलती एक विकराल आग का रूप ले सकती है और सब कुछ बर्बाद कर सकती है। लेकिन हमने ये भी जाना कि अगर सोसाइटीज़ अपने मेंटेनेंस पर ध्यान दें, बिल्डर्स बिल्डिंग बनाते वक्त ख्याल रखें, फायर ब्रिगेड अपने आप को हमेशा अपडेटेड रखें और हम जागरूक नागरिक की तरह छोटी छोटी सावधानियां रखें, तो ऐसे बड़े बड़े खतरे टाले जा सकते हैं और हमारा जान और माल सुरक्षित रहेगा। कैमरा पर्सन मोहम्मद अली के साथ उजाला गुप्ता, कड़क।